मार्च क्लोजिंग मतलब द 31 मार्च को बैंक वाले क्यों करते हैं पैसा जमा कराने के लिए फ़ोन, आइए विस्तार से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको द 31 मार्च को अक्सर बैंक की तरफ से पैसे जमा करने के लिए फ़ोन क्यों आता है? वाई बैंक्स कॉल ऑन द 31 मार्च। दरअसल ये सब टारगेट अचीव करने का चक्कर है। टारगेट ऑफ बैंक्स, हर बैंक का तो टारगेट होता ही है, हर शाखा का भी टारगेट होता है। टारगेट पूरा नहीं होने पर खराब प्रदर्शन माना जाता है। क्या आपको भी आपके बैंक की तरफ से द 31 मार्च के दिन फ़ोन आता है? बहुत से लोगों को द 31 मार्च यानी वित्त वर्ष के आखिरी दिन बैंक की तरफ से फ़ोन आता है। ये फ़ोन भी अक्सर उस एजेंट या एग्जीक्यूटिव की तरफ से होता है जिसने आपका खाता खोला होता है। बैंक आपसे कहता है कि सिर्फ 1 दिन के लिए अधिक से अधिक पैसा अकाउंट में जमा कर दे, उसके बाद भले ही 1 to 2 दिन बाद वो सारा पैसा निकाल ले। टारगेट ऑफ बैंक्स, अगर आपका कोई दोस्त बैंक में है तो वह भी आपको पैसे जमा करने के लिए फ़ोन कर सकता है। सवाल ये है कि आखिर द 31 मार्च को पैसे जमा करने के लिए बैंक फ़ोन करते क्यों हैं? वाई बैंक्स कॉल ऑन द 31 मार्च, आइए जानते हैं। ये सारा है टारगेट का चक्कर। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि ये सब टारगेट अचीव करने का चक्कर है। हर बैंक का ही नहीं बल्कि बैंक की हर शाखा का एडवांस और डिपॉजिट का एक टारगेट होता है। ये टारगेट साल के अंतिम दिन मतलब मार्च क्लोजिंग तक पूरा करना ही होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस बैंक की शाखा का परफॉर्मेंस खराब माना जाएगा। यदि बैंक की शाखा का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो फिर उस शाखा के मैनेजर का परफॉर्मेंस भी खराब माना जाएगा। ऐसा बैंकिंग करियर के लिए खराब माना जाता है क्योंकि परफॉर्मेंस पर ही भविष्य की तरक्की निर्भर करती है। सामान्य शब्दों में ऐसा माने कि सिर्फ परफॉर्मेंस खराब नहीं हो, इसीलिए इतनी कवायद की जाती है। एक दिन के लिए ओवरड्राफ्ट भी ले लेते हैं। एक सरकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर का कहना है कि साल के अंतिम दिन मतलब द 31 मार्च को तो वह ओवरड्राफ्ट लेकर भी 4-5 लाख रुपये अपने सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। इसके बाद द 1 अप्रैल को फिर वह पैसा वापस कर देते हैं। इससे उन्हें भले ही एक दिन का ब्याज भरना पड़ता है, लेकिन इससे एक साथ 2 टारगेट पूरा हो जाता है। पहला टारगेट डिपॉजिट का और दूसरा टारगेट एडवांस का। ग्राहकों से भी किया जाता है अनुरोध। बैंक अधिकारियों का कहना है कि जिन ग्राहकों से बेहतर संबंध होता है उनसे भी अनुरोध किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि वित्त वर्ष समाप्त होने के अंतिम दिन कुछ राशि जमा अपने बैंक खाते में जमा कर दें, फिर 1-2 दिन बाद निकाल लें। उनका कहना है कि 8 to 10 ग्राहकों से इस तरह का अनुरोध किया जाए तो 5 to 6 ग्राहक तो कुछ ना कुछ रकम जमा करा ही देते हैं। इससे उन्हें टारगेट अचीव करने में आसानी होती है। बैंकों में लगते हैं एक तरह के चार्ज। हर कोई बैंकों की सेवाओं का इस्तेमाल करता है और उसके बदले वह बैंक को तमाम तरह के चार्ज भी चुकाता है। कोई दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करने पर चार्ज देता है, एटीएम कैश विथड्रॉल चार्ज, तो कोई पैसे मनी ट्रांसफर चार्ज करने या फिर किसी तरह की मेंटेनेंस फीस। ऐसा कोई बैंक नहीं जो ग्राहकों से कुछ तरह के चार्ज ना लेता हो। कुछ बैंकों में ये चार्ज अधिक होते हैं तो कुछ में कम। आइए जानते हैं बैंक अपने ग्राहकों से कौन कौन से चार्ज लेते हैं। हाउ मेनी चार्जेस बैंक लेवीज। 1 कैश ट्रांजैक्शन चार्ज। हर बैंक में सेविंग अकाउंट होल्डर को एक निश्चित सीमा तक कैश ट्रांजैक्शन मुफ्त में करने की इजाज़त होती है, जिसके बाद उस पर कैश ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। जैसे एक्सिस बैंक में आप एक महीने में 2 लाख रुपये तक या 4 बार मुफ्त में कैश निकाल सकते हैं। उसके बाद बैंक आप पर निकाली जाने वाली राशि का 2.5% चार्ज लेता है। अलग अलग बैंकों में ये चार्ज अलग हो सकता है। तो एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज। कैश ट्रांजैक्शन की तरह ही एटीएम से पैसे निकालना भी एक तय सीमा तक मुफ्त होता है, उसके बाद चार्ज लगता है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मेट्रो शहरों में एक मुफ्त ट्रांजैक्शन देते हैं। इनमें से 5 बैंक के अपने एटीएम से और 3 दूसरे बैंक के एटीएम से मिलती हैं। इससे अधिक बार पैसे निकालने पर बैंक 20 to 50 रुपये तक चार्ज करते हैं। अलग अलग बैंक के लिए ये चार्ज अलग अलग हो सकता है। 3 फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक अपने खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकालना चाहते हैं, लेकिन पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ऐसी सूरत में बैंक फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं। अगर बात भारतीय स्टेट बैंक की करें तो हर फेल हुई ट्रांजैक्शन के लिए एसबीआई 20 रुपये और जीएसटी चार्ज करता है। वहीं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक में 25 रुपये चार्ज किए जाते हैं। 4 न्यूनतम बैलेंस चार्ज। अगर किसी ग्राहक के खाते में बैलेंस एक निश्चित सीमा से कम होता है तो उस पर कुछ बैंक चार्ज लगाते हैं।
यानी कुछ बैंकों में ये नियम है कि महीने भर में ग्राहक का एक औसतन न्यूनतम बैलेंस रहना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई बैंक के मेट्रो और अर्बन ब्रांच में न्यूनतम 10,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। वहीं सेमी अर्बन और रूरल ब्रांच में ये सीमा 5,000 रुपये है। अगर ग्राहक न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है तो उस पर कुछ चार्ज लगता है। आईसीआईसीआई बैंक में ये चार्ज 100 रुपये प्लस न्यूनतम बैलेंस में जितना पैसा कम हो उसका 5% चुकाना होता है। इसी तरह अलग अलग बैंक में अलग अलग चार्ज लगता है। 5 SMS चार्ज। बैंकों की तरफ से ग्राहकों को उनके खाते में हुई हर ट्रांजैक्शन का SMS भेजा जाता है। हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन बैंक आपसे इसका भी चार्ज लेते हैं। अधिकतर लोगों को इस चार्ज का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये बहुत ही मामूली होता है। मसलन एक्सिस बैंक में ये करीब 5 रुपये प्रति महीना है। आईसीआईसीआई में हर तिमाही के लिए 15 रुपये का चार्ज चुकाना होता है। इसी तरह बाकी बैंक भी अलग अलग तरह से SMS चार्ज लगाते हैं। चार्ज अधिक ना होने की वजह से कोई भी इसके लिए मना नहीं करता है। वैसे भी SMS सेवा का फायदा अधिक है क्योंकि इससे आप अकाउंट में हुए किसी फ्रॉड से भी सजग हो सकते हैं। 6 कार्ड रिप्लेस करवाने का चार्ज। अगर आप अपना डेबिट कार्ड खो देते हैं तो दूसरा कार्ड पाने के लिए आपको बैंक को कुछ चार्ज देना होता है। ये चार्ज अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जो 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जा सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक में अभी डेबिट कार्ड रिप्लेस कराने का चार्ज 300 रुपये और GST है, जबकि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में ये चार्ज 200 रुपये है। 7 चेक की फीस और चेक क्लियरेंस चार्ज। 1 लाख रुपये से अधिक के चेक पर क्लियरेंस चार्ज 120 रुपये लगता है, जो रिजर्व बैंक ने तय किया है। वहीं अगर चेक 1 लाख रुपये तक का है तो इस पर कोई चार्ज नहीं लगता। सेविंग अकाउंट के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से सिर्फ 10 चेक मुफ्त में मुहैया कराए जाते हैं। अगर आपको अधिक चेक की जरूरत है तो इसके लिए आपको हर 10 चेक के लिए 40 रुपये चुकाने होते हैं। हर बैंक में ये चार्ज अलग अलग हो सकता है। IMPS फंड ट्रांसफर चार्ज। लगभग सभी बैंकों ने ग्राहकों के लिए NEFT और RTGS ट्रांजैक्शन मुफ्त कर दी है, लेकिन अभी भी IMPS ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज लिया जाता है। ये चार्ज 1 रुपये से लेकर 25 रुपये तक हो सकता है। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने IMPS चार्ज लेना बंद किया हुआ है। वहीं HDFC बैंक में 1 लाख रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये का चार्ज लगता है। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में भी लगभग इतना ही चार्ज लगता है। धन्यवाद। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें।